आज हम पढ़ेंगे सूक्ति सुधा। ये लेसन पढ़ेंगे, तीसरा लेसन है, वैसे हमारे उसमें सिलेबस में दूसरा लेसन है, ठीक है। सूक्ति सुधा इसमें दिया है पहला, भाषासु मुख्य मधुरा दीर्वा गीर्वाण भारती तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम, माने कि भाषाओं में मुख्य, ठीक है, और मधुर, भाषाओं में मुख्य और मधुर और दिव्य भाषा है। गीर्वाण भारती माने देवताओं की भाषा, या फिर कह सकते हैं संस्कृत भाषा। गीर्वाण भारती संस्कृत को कहते हैं, ठीक है। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है, देवताओं की भाषा। अभी संस्कृत भाषा है, गौरव में पढ़ाया आप लोगों को, है ना। भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। तस्मादि काव्यम मधुरम, उससे भी अधिक, तस्मादि माने उससे भी अधिक, मधुर है उसका काव्य, काव्यम मधुरम, ठीक है, उससे भी अधिक उसका काव्य मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, सुभाषितम माने कि भाषा, ठीक है, या बोली, और उससे उसके काव्य से भी मधुर, ठीक है। इसका मतलब तो यही हुआ। तो तस्मादपि माने उससे भी सुंदर उसकी वाणी, उससे भी मधुर उसकी भाषा। एक बार फिर से देखो, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य भाषा संस्कृत भाषा है, उसका काव्य भी मधुर है और उसकी भाषा उससे भी मधुर है। सुभाषितम माने भाषा उससे भी मधुर है, ठीक है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये पूरा अर्थ हमने एक बार आपको बताया था, अभी सूक्ति उस दिन पढ़ाई थी जब, ठीक है। पृथिव्या माने पृथ्वी पर, त्रीणि माने तीन, रत्नानि माने रत्न है, पृथ्वी पर केवल तीन रत्न ही हैं। जलम अन्नम माने जल अन्न, और सुभाषितम माने सुंदर वाणी या फिर सुंदर भाषा, कुछ भी कह सकते हैं। तो पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़े माने मूर्ख व्यक्ति, पाषाण खंडेषु माने कि पत्थर के टुकड़ों, खंडेषु माने टुकड़े, ठीक है। पत्थर के टुकड़े यहाँ पर कहा गया, हीरे जवाहरात जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़े यानी कि हीरे जवाहरात को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दिया करते हैं, जबकि मूर्ख व्यक्ति पाषाण खंडेषु माने पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दिया करते हैं। लेकिन पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। काव्य शास्त्र विनोदेन कालोधि गच्छति धीमिताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, देखो इसका भी अर्थ बताया था कि काव्य शास्त्र के विनोद में या अध्ययन में, यही बताया था, काव्य शास्त्र के विनोद में या फिर अध्ययन में। कालो माने समय, गच्छति माने जाता है, धीमताम माने कि बुद्धिमानों का, धीमताम माने विद्वानों का या बुद्धिमानों का, ठीक है। तो विद्वानों का समय, समय माने कालो, विद्वानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन में जाता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, जबकि व्यसन में, व्यसन का मतलब होता है नशा को कहते हैं, ठीक है, व्यसन करना, ठीक है। मूर्खाणाम और मूर्खों का समय व्यसन में, निद्रा माने नींद में, और कलहेन माने कि कलह में, लड़ाई में, ठीक है। जबकि मूर्खों का समय व्यसन में, सोने में और कलह करने में जाता है, ठीक है। विद्वानों का समय जो है वो काव्य शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत होता है, जबकि मूर्खों का समय व्यसन में, नींद में यानी सोने में, और कलह में मतलब लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवा लकारो लुप्यते यत्र तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवा। तो यहाँ देखो हमने उस दिन ये भी बताया था, साधवा माने साधु पुरुष, यत्र तिष्ठन्ति माने जहाँ बैठते हैं या जहाँ रहते हैं, ठीक है। साधु पुरुष जहाँ होते हैं। श्लोकस्तु श्लोकताम याति, श्लोकस्तु माने श्लोक की
श्लोकताम याति माने कि यश बढ़ता है या फिर कीर्ति बढ़ती है, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। श्लोकताम माने यश बढ़ना, याति माने फैलता है या जाता है, ठीक है। तो जहाँ यत्र माने जहाँ, तिष्ठन्ति साधु माने जहाँ साधु लोग यानी सज्जन पुरुष बैठते हैं वहाँ श्लोक का यश बढ़ता है। लकारो लुप्यते, जबकि लकार लुप्त हो जाता है। लकार का मतलब ला लुप्त हो जाता है। यत्र जहाँ पर, तिष्ठन्ति असाधवा, यहाँ साथ में जुड़ा हुआ है तो असाधवा माने असज्जन पुरुष या फिर दुष्ट पुरुष कह सकते हैं, ठीक है। असज्जन व्यक्ति जहाँ बैठते हैं तत्र वहाँ श्लोक का लकार लुप्यते माने श्लोक का ला लुप्त हो जाता है और वह बन जाता है क्या, शोक, है ना। श्लोक का ला हटा दो तो वो बन जाता है शोक। तो यहाँ पे कह सकते हैं जहाँ सज्जन व्यक्ति बैठते हैं वहाँ श्लोक तो यश पाता है ना, यह श्लोक की कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है। और जहाँ पर असज्जन व्यक्ति बैठते हैं वहाँ श्लोक का लकार माने ला लुप्त होकर श्लोक शोक बन जाता है। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति रपि ब्रुवन। देखो अप्राप्त कालम माने कि कह सकते हैं कि समय के प्रतिकूल, ठीक है। अप्राप्त काल माने समय जब हमारे फेवर में ना हो उसको बोलते हैं प्रतिकूल होना। समय विपरीत समय चलता है, जैसे नहीं कह देते कि अब हमारा समय नहीं चल रहा है इस समय, वो चीज़, ठीक है। तो अप्राप्त कालम माने प्रतिकूल समय में, वचनम माने बोलना, बृहस्पति अपि ब्रुवन माने कि गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उनका भी बोलना। प्राप्नुयाद बुद्धि व ज्ञान अपमान च शाश्वतम, शाश्वत माने होता है निरंतर, शाश्वत यहाँ पर आते हैं तो इसमें बोलते हैं, हाँ शाश्वत माने निरंतर होता है। और प्राप्नुयाद तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अवसर के प्रतिकूल, यहाँ दिया ना अप्राप्त काला वचना माने कि अवसर के प्रतिकूल वचन कहने पर गुरु बृहस्पति, अगर गुरु बृहस्पति भी अवसर के प्रतिकूल बात करते हैं तो प्राप्नुयाद माने उनको क्या होता है, बुद्धि उनकी भी क्या होती है, निंदा होती है। बुद्धि व ज्ञान अपमान, उनके ज्ञान का अपमान होता है। और बुद्धि विज्ञान बुद्धि अवज्ञा दिया ना, बुद्धि अवज्ञा साथ में, तो बुद्धि की अवज्ञा होती है। और अपमान शाश्वता माने निरंतर अपमान को प्राप्त होती है। कुल मिला के प्राप्नुयाद माने प्राप्त होती है। अप्राप्त कालम माने कि एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर वचनम, अप्राप्त कालम वचनम माने कि जो वचन समय के प्रतिकूल कहे जाते हैं, ठीक है, या अवसर के विपरीत कहे जाते हैं, वह वचन चाहे गुरु बृहस्पति के द्वारा ही बोले जाएं, ठीक है, बृहस्पति अपि ब्रुवन, वो बृहस्पति के द्वारा भी बोले जाएं अगर, तो भी उनकी बुद्धि की अवज्ञा होती है और निरंतर अपमान को प्राप्त होते हैं, ठीक है।